एक राजा और रानी दोनों गरीब मोहल्ले से जा रहे थे, दोनों मियाँ बीवी। तो चटनी गरीब के लड़की थी, उसने रास्ते में मारपीट कर रही बंदों से। तो राजा कह रहे, रानी एक बात कहूँ आपसे। तो रानी बोला कि राजा साहब आप संकोच क्यों कर रहे, आप तो बोलो तो सही। तो राजा ने बोला कि ये लड़की आपको कैसे लग रही है। तो रानी कह रही है तो बहुत मेरे को दंगे वाली लड़की लग रही है, मारधार वाली लड़की दिख रही है हमारे को। तो राजा साहब ने बोला कि देखो अपने पास तो एक ही लड़का है, ये लड़की अपना बहुत काम आएगी, ये अपनी राजपाट संभाल लेगी। तो रानी ने बोली ठीक है राजा साहब, जैसे आप चाहे। तो राजा ने चल दिया गांव में पूछने के लिए कि ये किसकी लड़की है, किसकी लड़की है। 2-3 जने से पूछे तो सारे टोले मोहल्ले के लोग कहने लगे ये राजा घर चोरी करके आए हैं। अभी तो राजा आए पूछने के लिए। तो उतने देर में चटनी के घर मिल जाता है, चटनी के बाप मिलता है वहाँ पे। चटनी के बाप से पूछते हैं कि समधी साहब आप इधर आओ। चटनी के बाप आप भी हो ना? तो हाँ राजा साहब मैं ही हूँ। तो चटनी के बाप लगा हाथ पैर जोड़ने के लिए कि सोचा कि उसने हमारे लड़के ने जरूर कुछ न कुछ हरकत किया होगा। तो कह रहे राजा साहब अगर कोई गलती हुआ है हमारे को तो आप बताओ। तो राजा ने कहने लग गया कि नहीं समधी साहब, हमारा आपका गलती कुछ नहीं, गलती तो हमारा है जो हम आपके घर रिश्ता लेके आए हैं चटनी के लिए। तब सोच में पड़ गया बेचारे ने, बोला ये कहाँ राजा है, हम कहाँ गरीब है, हम कहाँ से इनको इतना तिलक दहेज दे पाएंगे। तो राजा ने कहा समधी साहब आप कोई टेंशन नहीं लो, कोई चिंता नहीं करो। चिंता इसलिए कर रहे हो कि ये राजा है, हम गरीब है। तो कह रहे हाँ ये बात तो सही है राजा साहब। कह रहे आप कोई चिंता ना करें, आप सिर्फ दिन तारीख उतारे शादी के, पंडित जी के बुलवाइए, आप उतारिए टाइम शादी का दिन। उतरवाने के बाद सारा सामान जितना भोज भंडार के गहना जेवर कपड़े लत्ता सब राजा घर से आया। राजा घर से मिठाई आया था। सारे कोई अपना काम में लगे है, शादी के सजावट में लगे है, कोई इधर उस खाने बनाने में मिठाई बनाने में लगे हैं। चटनी ने क्या करी, इधर उधर ताक लीजिए कोई देख तो नहीं रहा है। थोड़ी थोड़ी उठा के सब में से चाट ली। चाटने के बाद तो चटनी जैसे मरवाए बैठी शादी के लिए। चटनी के हाथ में पड़ी दही। चटनी ने अंदर ही भगवान के लिए पूजा करने के लिए उसको दही पड़ा था हाथ में कि विष्णु भगवान के दही चढ़ेंगे। चटनी ने थोड़ी सी उठा के अंदर से घूंघट के अंदर से चाट ली उसको दही को। उसका चटनी के बाप ने देख लिया कि अब तो इन लोगों ने, अगर बरातियों ने देख लिया, अगर राजा साहब के लड़का ने देख लिया कि चटनी तो अंदर से भी चोरी करके चाट रही है, तब तो इसका रिश्ता टूट जाएगा। कोई नहीं देखा उस टाइम में। अब चटनी करी क्या कि रास्ते में तो चलेंगे तो हमें तो भूख लग जाएगा, हमें कुछ मिलेगा नहीं खाने के लिए, और भगवान के भी हमें रास्ते में चढ़ाना है। मंदिर अगर मिल गया तो भगवान की पूजा कभी नहीं छोड़ती थी। चटोरी ने जब गई तो भांग धतूरे बेलपत्तर ये सारे तोड़ के अपने आंचल में छुपा ली। तो कह रही है राजा साहब के लड़के से, राजा साहब मेरे को पूजा करने जाना है। तो कह रहा है यहाँ कहाँ मंदिर है? कह रहे वो देखिए वो पहाड़ियों में मंदिर दिख रहा है। तो राजा साहब के लड़का सोचा कि ये तो कहीं क्या पता कि किससे मिलने जा रही है शादी वाले दिन, किससे नहीं मिलने जा रही है। तो उसको आगे जाने दिया उसको। पीछे से राजा साहब के लड़का चलने लग गया। छुप के जाके देखा मंदिर में तो ये चढ़ा रही है, चाट रही है, चढ़ा रही है और चाट रही है उसकी। तो राजा साहब के लड़का सोचने लग गया, बताओ ये तो भगवान की भी चढ़ा रही है और चाट भी रही है, इसने अब इसका क्या उपाय होगा। उस बेचारे ने कुछ भी नहीं किया, फिर चुपचाप अपने घर आया। जब कुछ उनके घर मेहमान आया देखने के लिए राजा के घर की, राजा की बहू आई है, राजा की बहू आई, चल देख के आते। तो चटनी के जब देखने के लिए लोगों ने बुलाया कि राजा साहब अपनी बहू के बुलाइए। तब बहू आई, थाली में चाय ले रखी थी और नमकीन ले रखी थी। तो उसमें से ना थोड़ी थोड़ी हाथ लगा के चाट रही थी।
लोगों ने देख लिया इसको चाटते हुए। फिर बोला, राजा साहब कैसे आपने बहू लेके आए, ये तो चटनी है, हर एक चीज में चाट जाती है। तो राजा साहब कहा, जो इसका तो नाम ही चटनी पड़ी हुई है। तो करी चटनी इसलिए नाम पड़ी कि हर एक चीज चाटते रहती है। चाटने के बाद उसको तसल्ली मिलता है दिल के। फिर राजा साहब ने दौड़े गए उसके मायके वाले के पास, उसके समधी को बुलवाए। समधी आए, बोले आपने पहले हमें क्यों नहीं बताए कि आपकी लड़की चटनी है। अब उसकी चटनी के बाप ने उसका राजा साहब के सामने हाथ जोड़ लिया कि राजा साहब हमें नहीं पता, कि हम तो आपको बताने वाले ही थे कि आपने अचानक ही रिश्ता लेके आ गए। हम संकोच में इसीलिए कर रहे थे कि आपको ये सारा डिटेल बता दे, लेकिन आपने तो जल्दीबाजी में शादी की है। तो चटनी के ससुराल राजा साहब ने निकाल देते घर से। राजा साहब के लड़का भी नफरत कर, उसके घर वाला भी नफरत करने लगता था कि ये तो चटोरी हर एक चीज में चाटते रहती। चटनी ने जाके मंदिर में रात को रही। सुबह पहर के उधर से बगिया में गई फूल लाने के लिए। उसके यहाँ कोई परदेसी उस रास्ते से जा रहा था। चटनी कह रही है, भैया भैया कहाँ जा रहे हो। तो उस आदमी ने बोलने लग गया, परदेसी ने, कि हम तो ऐसे काम के तलाश में भटक रहे हैं, हमारे को तो काम भी नहीं मिल रहा है। तो चटनी कह रही है, आइए आपको मैं काम देती हूँ। कह रहे क्या काम है। कह रही आइए तो भैया आपको हम काम देती हूँ। तो गई चटनी ने साफ मंदिर के साफ सफाई अच्छा से करवाई। जो दान पत्र में मंदिर में पैसे पड़ी थी, चटनी ने उसको दे दिया परदेसी को। तो परदेसी सोच रहा है इसने तो हमें पैसा दे दिया, इतना बड़ा मंदिर है और हमें रहने के लिए जगह भी नहीं, हम कहाँ जाए रहने के लिए। तो चटनी ने बोली कि चल, क्या भैया क्या सोच रहे हो आप। तो परदेसी कह रहा है, ऐसे हमारे पास तो रहने के जगह भी नहीं है और हमारे पास कुछ खाने के लिए भी नहीं है, इतनी बड़ी मंदिर, हम इस मंदिर में क्यों न रह जाए। तो चटनी कह रही है, ऐसा ठीक है आप रह लो इसी मंदिर में। इसी तरह करते धरते कुछ दिन के बाद चटनी में और उस परदेसी में शादी हो गया। शादी होने के बाद मंदिर के जितना पूजा पाठ होता था उतना चढ़ावा चढ़ने लग गया। एक दिन रात को फिर चटनी उठी, फिर मंदिर के सामान चाट रही है, प्रसाद। तो शिव गुरु ने प्रगट हो गए उस टाइम में। कह रहा है, चटनी तुम रोज रोज ये क्या करती हो, हम तो तंग आ गए हैं तुमसे, कि हमें कुछ भी चढ़ाती हो तो झूठा करके ही चढ़ाती हो, अच्छा तो चढ़ाती नहीं है तुम। तो चटनी कह रही है, एक बात पूछूं आपसे। तो शिव गुरु कह रहे, ऐसा ठीक है पूछो हमसे। तब आपने हमें जन्म क्यों दिए। शिव गुरु भी बड़ी उलझन में पड़ गए कि तो बड़ी लंबी चौड़ी हमसे सवाल छेड़ दी। फिर शिव गुरु ने कहा कि जो तुम्हारे कर्म के था वो तुम्हें मिल गया। तो कह रही है, हमारे कर्म में ये था कि आपको पूजा पाठ अच्छे अच्छे चीज चढ़ाए, अच्छे अच्छे सामान चढ़ाए खाने के लिए, और हमें कुछ भी ना मिले, हम ताकते रह जाए। हम तो ये भी सोचे कि हम गरीब घर में जन्म लिए, राजा घर में हमारा शादी हुआ, वहाँ भी अच्छा अच्छा पकवान मिलेगा हमें खाने के लिए। वहाँ भी गए तो वहाँ भी हमें चटनी की वजह से हमें निकाल दिए लोगों ने। और यहाँ आए तो यहाँ भी शादी ब्याह हुआ एक परदेसी से, वो भी परदेसी हमें छोड़ के चला गया। अब हम कहाँ जाए, किसके पास जाए। शिव गुरु ने बोला, इसने तो बात तो सही कह रही है, बात में तो इसके कोई गलत नहीं है। तो शिव गुरु ने चटनी से कहा कि चटनी तू धीरे रख, तू सब्र रख, तुम्हारे पास सब कोई आएंगे। तो चटनी के पास एक दिन शाम ढल रहा था तो उसका परदेसी पति आया शाम को टाइम में, अंधेरे में। तो चटनी कह रही है, कौन है भाई, कौन है। तो परदेसी जो इसका पति था वो डर के मारे कुछ नहीं बोलता था कि हम तब इतने दिनों के बाद आए हैं, क्या बताएं इन चटोरियों से कि हमारे से झगड़े न करने लग जाए। तो चटोरी कह रही है, हो सकता है हमारा पति आए होंगे। चटोरी ने फट एक दिया जला ली, दिया लेके खड़े हो गई, देख रही थी हमारे पति आ गए। चटोरी ने अपने पति पकड़ के रोने लग गई। सुबह हुआ तो उसके माँ बाप आया चटोरी को लेने के लिए।
तो चटोरी ने यही बात की जवाब दिया, जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, जब राजा साहब के घर हमारा शादी हुआ तो आप लोग भी हमें लेने नहीं आए, जब हमारे उस घर से निकाल दिए तब। अब क्यों आए हमें लेने के लिए? अब तो हमारा परदेसी पति भी लौट गए हैं, हम अपने पति के पास, और इस शिव मंदिर में ही हमारा जिंदगी कटा इतने दिन से तो आप पूछने भी नहीं आए। हम इस शिव गुरु के चरण में ही हम खुश है, शिव गुरु के मंदिर में ही खुश है, अपने पति के पास ही खुश है, हम कहीं नहीं जाएंगे। फिर दोबारा से आप कहो कि चटनी ऐसे कर दी वैसे कर दी, इससे अच्छा है कि शिव मंदिर में ही हमारा गुजारा है। शिव भगवान ने फिर सोचने लगे कि चटोरी के हमने इतना तकलीफ दिए, हमने इतना टोक मारे, इतना पूछताछ किए, फिर भी चटोरी हमारा ही तारीफ करे जा रहे हैं। तो रात के चटोरी सो रही थी, शिव गुरु इसके सपने में दिखाई दी कि चटोरी तुम तो इतने दिल की साफ है, तुम क्यों नहीं शिव चर्चा करती है? तो चटोरी कह रही है, हाँ हमारे बात पे कौन शिव गुरु भरोसा करेगा, हम तो खुद चटनी हैं, लोग कहेंगे कि ये तो खुद चाटते फिरते रहती है, दूसरों के भरोसा क्या करें हम उसके पास, चटनी के पास। कह नहीं चटनी कोई बात नहीं, तुम एक बार करके तो देख, चर्चा कर हमारी। कहा ठीक है, करके हम देखेंगे शिव गुरु। तो चटोरी ने क्या किया, मंदिर में ही शिव गुरु की आसन लगा दी। 2-3 जनानी जा रही थी उधर से, एक तो आ गई चटोरी के पास। तो चटोरी लगी बढ़िया शिव चर्चा कहने के लिए, अच्छी शिव चर्चा कहने लगी। तो एक तो बेचारी सुन के आ गई, दूसरी कह रही थी वो भी सुन के आ गई, तीसरी कहा है ये खुद चटोरी है, चाटते रहती है, इस पे क्या भरोसा करने की, इसके लिए पास भगवान के ज्ञान पड़े हुए। तो वह दोनों बेचारी चली गई, अपने घर गई। तो अपने बेटे बहू से कह रही है, इसे क्या बताऊं, चटोरी इतना बढ़िया ज्ञान दे रही है, शिव चर्चा कह रही है, वहां से आने के हमारा दिल ही नहीं करता है, कितनी हमारी सुख शांति है। फिर कह रही है, उसकी बहू कह रही है, मैं भी चलूं अम्मा, मैं भी चलूं? तो कह रही कोई नहीं, तू भी चल। तो कही ठीक है चलते हैं, मैं भी। तो उस दो जनानी थी और दो उधर से और आ गई सास बहुए, 5 हो गए। फिर चटोरी बैठ गई कहानी कहने के लिए। चटनी बैठने के बाद कह रही है, अरे अम्मा ये तो चटनी है। कह चुप ऐसे मत बोल, ये तो चटनी है, ये तो कहेगी। फिर शिव चर्चा करी उसने 5 के दिमाग एकदम ठंडा हो गया। घर में गई तो उसने भी अपने पति से ज्ञान कहने लगी, शिव चर्चा करने लगी। तो चटोरी कह रही है, हे शिव गुरु, हम तो आपका कहा हुआ तो कर ही दिए, लेकिन अब से भी तो हमारे लिए आप कुछ करो। तो शिव गुरु फिर सपने में आए, कह रहे चटोरी तूने इतना करी हमारे लिए कि संसार में तूने हमारा चर्चा करी। कह रहे हाँ शिव गुरु, हमने तो कर ही दिए इतने। शिव गुरु ऐसे वरदान दिए उसको, ऐसे वरदान दिए कि 2 बच्चे भी थे। मियाँ बीबी अपना शिव गुरु के चरणों में शीश झुका के और यही प्रार्थना कर, यही दया मांगे कि हे शिव गुरु, संसार सुखी, उसके पीछे हमारा भी सुखी, और जो गलती से भी कोई भी अगर लड़की चटोरी हो गए होंगे तो उन पे आप दया कर देना, क्योंकि उनका भी भविष्य संवर जाएगा, उनका भी जिंदगी सफल हो जाएगा। हर हर महादेव।